मेरा 8वां दिन है। इस दुनिया में राजा प्रजा धनी निर्धन जितने भी मनुष्य उन सबको कोई न कोई दुख लगा हुआ है। सुख तो केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने संसारी मोह माया से मन हटाकर श्री प्रभु के चरणों में अपना चित्त लगाया है। एवं आप भी अज्ञान छोड़कर स्त्री पुत्र आदि का मोह त्याग वन में जाकर भगवत भजन कीजिए, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। संसारिक मोह माया से तो मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। गोकर्ण की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उसने गोकर्ण से कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत श्रेष्ठ संपत्ति दी है, परंतु ज्ञान प्राप्त किए बिना मैं वन जाकर क्या करूंगा? क्या मेरे उद्धार का जो उपाय है उसे भी तुम बता दो। यह सुनकर गोकर्ण, हे पिताजी, आप संसारिक मोह माया में अपना मन को खींचकर श्री हरि चरणों में लगाइए और मन में जाकर अकेले बैठकर परमेश्वर का ध्यान दीजिए। इस साधन से आपको मुक्ति प्राप्त करेंगे। यह ज्ञान सुनते ही आत्मदेव ने संसारिक मोह माया में अपना मन हटा लिया और मन में जाकर प्रसन्न होकर श्री नारायण को स्मरण में ध्यान करने लगा। कुछ समय बीतने पर उसके शरीर को त्याग मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सूत जी ने कहा, हे सोनकादि ऋषियों, आत्मदेव ब्राह्मण के वन में चले जाने पर धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा, तू गड़ा हुआ धन बता दे, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यह सुनकर धुंधली ने उसी समय यह कहकर अपनी जान बचाई कि मैं कल बता दूंगी। धुंधली ने इस प्रकार उस दिन को तो अपने प्राण बचा लिए, परंतु फिर दूसरे दिन यह विचार किया कि घर में और धन तो कहीं गड़ा हुआ है ही नहीं, मैं बेटे को क्या बताऊंगी। वह कुएं में कूद कर मर गई। गोकर्ण ने वहां रहना उचित न समझा, तीर्थ यात्रा के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। वह ऐसा महात्मा तथा ज्ञानी हुआ कि सुख दुख शत्रु मित्र सबको एक समान जानकर दिन रात ईश्वर भजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं करता था। उधर गोकर्ण के चले जाने के पश्चात धुंधकारी घर में अकेला रहकर चोरी ठगी करके वेश्या का धन देने लगा। एक दिन जब वह कहीं से कुछ साधन तथा आभूषण चुरा लाया, उसने वेश्या को सौंप कर उसके ही साथ सो गया। उस समय वेश्या के घर आने वाले ने अपने मन में यह विचार किया कि यह दूसरों का धन चुरा कर हमें देता है, यदि यह कभी पकड़ा गया तो इसके साथ हम लोग भी दंड के भागी बनेंगे, अतः उचित यही है कि हम लोग इसे मार डालें। ऐसा विचार करके उन्होंने धुंधकारी के गले में फांसी लगाकर उसे अपने घर में लटका दिया। इतने में भी जब उसके प्राण नहीं निकले तो उन्हें जलती हुई लकड़ियों से मार कर उसे मार डाला और घर के भीतर ही एक खड्डा खोदकर उसमें गाड़ दिया। कुछ दिन बीतने पर वेश्या के पड़ोसियों ने वेश्या से जब यह पूछा कि तुम्हारे घर प्रतिदिन आने वाला धुंधकारी अब क्यों नहीं दिखाई देता, तो उसने यह उत्तर दिया कि वह व्यापार करने के लिए कहीं बाहर चला गया है। हे ऋषियों, इसे सत्य समझना चाहिए कि वेश्या कभी किसी का मित्र नहीं होती और पहले तो धन लेती थी, पीछे प्राण को भी ले बैठती है। उसकी जीवा पर अमृत तथा पेट में हलाहल विष का वास रहता है। इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होने पर धुंधकारी प्रेत हो गया। तब उसे गर्मी बरसात सर्दी तथा भूख प्यास बहुत सताने लगी। गोकर्ण ने जब किसी के द्वारा यह समाचार सुना कि उसका भाई धुंधकारी मर गया और उसकी क्रिया नहीं हुई, इससे गया जी में जाकर धुंधकारी का श्राद्ध कर दिया और इससे तीर्थ में जाता वही उसका श्राद्ध कर देता था। सब तीर्थ करने के बाद जब गोकर्ण ने अपने घर लौटा तो रात्रि के वहां सोया तो उसने धुंधकारी प्रेत को कभी बैल। जय भागवत गीता की। आज की कथा में हमें यह समझ में आया कि क्या हमें भागवत गीता के ज्ञान की बहुत जरूरत है। जय राधे दामोदर।